हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब स्टार्टिंग से चलना है हमको। हमने क्या किया, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, उसमें हमने सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर हो गया कम। वेपर प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बारी आती है। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे हुआ ये हम देखेंगे। जो वेपर प्रेशर था वो कम हो रहा था, ठीक है ना, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो रहा है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम कैसे हो रहा है, कम मतलब कम कैसे हुआ जा रहा है। पहले तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, फिर हमने सॉल्यूट डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। मतलब कम किसका हुआ, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट डालने के बाद का। हम ये जानते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, मतलब वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे जो हमारा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो 1 atm हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट, जो एक सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, जो सॉलिड फेज होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है लिक्विड फेज से। मतलब जो भी हमारा लिक्विड है वो एक सॉलिड फेज है, उन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम जब सेटअप हो जाता है तो वो वही हमारा क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है एक सब्सटेंस का, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना यहाँ से। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है एक सब्सटेंस का उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे जो वेपर प्रेशर है हमारे सब्सटेंस का उसके लिक्विड फेज में वो इक्वल हो जाता है उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के। सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा तभी तो वो सॉलिड ना बनेगा, है ना, तभी तो वो फ्रीज होगा, तभी तो वो सॉलिड बनेगा। मतलब उसका वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड फेज का वो इक्वल किसके हो जाता है, सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के। वो पॉइंट हमारा होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक सॉल्यूशन कब फ्रीज होता है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, उसके प्योर सॉलिड के वेपर प्रेशर के। मतलब उसका जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है जब उस उतना वेपर प्रेशर हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, फ्रीज। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और लोअर टेम्परेचर पर जो सॉलिड सॉल्वेंट है उसके इक्वल हो जाता है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट का क्या किया, डिक्रीज कर गया। तो हमने यहाँ पे ये जैसे ग्राफ है वेपर प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, ये हमने एक फ्रोजन सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है अपना जो वेपर प्रेशर एक मतलब जो सॉलिड फेज है ना उसके इक्वल करना होता है ना, तो हमने यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले लिया है। तो पहला हमारा हो गया लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है ना। लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे आके कहीं जहाँ टच होगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। सॉल्यूशन का होगा वो थोड़ा नीचे होगा, तो वो थोड़ा देर में जाके मिला है इससे, सॉल्वेंट से थोड़ा देर में जाके मिला है, ठीक है। जहाँ मिला है वो हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया नॉट वाला प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, और दोनों का डिफरेंस हो गया डेल्टा टी एफ। तो नॉट किस में लगता था, प्योर में। दैट मीन्स ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूट का। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ज़्यादा क्या है इसमें, ज़्यादा तो हमारा भाई प्योर सॉल्वेंट का है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, डिप्रेशन हो गया उसमें, मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्योर सॉल्वेंट में से हम सॉल्यूशन का माइनस करेंगे क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है। इसको ही ये डेल्टा टी एफ है, इसी को हम डिप्रेशन और इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ये बिल्कुल जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऐसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, हम कह सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, ठीक है। डेल्टा टी एफ इज टी नॉट एफ माइनस का टी एफ, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये दोनों फार्मूले से इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन बस हवा हो जाते हैं और उनमें कुछ आता ही नहीं है। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, के भी तो लाएंगे नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे, के एफ। अब के एफ क्या हो जाएगा, के एफ किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे, और इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी को क्या बोल रहे थे हम, इलियोस्कोपिक, यहाँ ये इसको बोलेंगे हम क्रायोस्कोपिक। जो के एफ की जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन किलोग्राम पर मोल, दोनों की यूनिट सेम है। जो के एफ की वैल्यू होगी कुछ सॉल्वेंट्स के लिए वो हमने टेबल में दी गई है, ऐसे ही के बी की वैल्यूज़ भी उस टेबल में दी गई है जो टेबल आप लोग के पेज पे दी गई होगी। अब यहाँ पे वही है, W2 हमारा किसका मास होता था, सॉल्यूट का। M2 क्या हो जाएगा, उसका मोलर मास। W1 क्या हो जाएगा, मास किसका, सॉल्वेंट का, क्योंकि 1 है, और W रिप्रेजेंट करता है मास को। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, ठीक है।
तो यहाँ मोलैलिटी निकाला हमने। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये हमने ये मोलैलिटी निकाला, सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा, रट गया होगा एकदम। तो बस फॉर्मूला लगाना है इसमें और कुछ नहीं करना है। डेल्टा टी एफ की वैल्यू के एफ एम, एम की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे, ये जो चीज़ थी ना मोलैलिटी का फॉर्मूला, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इससे डेल्टा टी एफ आ गया। और हम यहीं से मोलर मास निकालते हैं, इनमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ना तो मोलर मास आ जाएगा हमारे पास। मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए सॉल्यूट के हमको ये सारी क्वांटिटीज़ नोन होनी चाहिए। कौन कौन सी, W1, W2, डेल्टा टी एफ और इसके साथ साथ क्या, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर ये चार चीज़ें पता है मोलर मास आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक है, के एफ और के बी की वैल्यूज़ ना गिवन हो देन भाई ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, मैं ये जो चीज़ें हैं इनको तो याद बिल्कुल ही मत करना, मैं अगर राय दे रही हूँ, बाकी मर्ज़ी हो तो कर ही लेना जब अगर मन हो तो, बाकी मत करना। बाकी ये कहीं नहीं पूछा जाता, ना ही मेंस में तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही एडवांस में तुम्हें इन के एफ के बी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और एनसीईआरटी तो भूल ही जाओ, बोर्ड एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इसमें फिर भी देख लो ये फॉर्मूले हैं, ये R और M1 है। R का मतलब गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। M1 क्या हो जाएगा, मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का। TF हो जाएगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का। TB हो जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का केल्विन में। डेल्टा H मतलब एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और यही वो टेबल है जिसमें KB और KF की वैल्यूज़ दी गई हैं, कुछ कुछ सॉल्वेंट की जो कि नॉर्मल होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज़ करे जाने वाले होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, उसको मिक्स किया गया 600 ग्राम वाटर के साथ। कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की पूरा चीज़ कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ये सिर्फ सोल्यूशन है तो इसका मतलब कैसे फाइंड करना है, इसमें TB। ठीक है, इनको वर्ड्स को पढ़ना सीखो, समझना सीखो, क्या पूछ क्या रहा है। ये नहीं है कि बस हर चीज़ में डेल्टा TB ही निकाल देना है, कहीं TB भी निकलेगा, कहीं TB नॉट भी निकलेगा, कहीं TF निकलेगा या T0F निकलेगा। कुछ नहीं करना है, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, मोलैलिटी कैसे निकलेगी, मोल्स अपॉन का मास। ठीक है, मोल्स निकाले ना, क्योंकि मास गिवन है हमारा 45 ग्राम। मोलर मास इससे आराम से आ जाएगा 12 × 2 प्लस का 1 × 6 प्लस 16 × 2, ये आ गया हमारा मोल्स आ गए। ठीक है, मास हमें किस में चाहिए होता है, सॉल्वेंट का केजी में, तो ये 600 ग्राम है, 1000 का डिवाइड किया हमने, केजी में कर लिया इसको। मोलैलिटी आ जाएगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये आ गई मोलैलिटी। ठीक है, डेल्टा टी एफ क्या होता था, KFM। KF की वैल्यू क्या होती है 1.86, नहीं गिवन होगी याद कर लो, यही लगानी है तुमको, अगर गिवन नहीं है ना 1.86 लगानी है आपको। ठीक है, तो KF का लगा दिया 1.86 इंटू मोलैलिटी कितनी आ गई 1.2, ये आ गया हमारा डेल्टा TF। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा हमें सोल्यूशन का निकालना था, तो सोल्यूशन में से क्या, सोल्यूशन का क्या होता था, TB। ठीक है, T0F हमको पता ही है कितना होता है, T0F प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273.15 केल्विन। ठीक है, डेल्टा TF है ही है, T0F है ही है, क्या TB नहीं निकाल पाओगे फॉर्मूले से, भाई निकाल लोगे। ये सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें मोलर मास निकालना है, सारी चीज़ें गिवन है भाई, फॉर्मूले में लगा के देख लेना, बस तुरंत चुटकियों में आंसर आएगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।